New Hope TV, your encounter with God. Today I want to talk to you about how to gain emotional stability. और आज चर्चा करने जा रहे हैं इस बात पर कि कैसे आप भावनात्मक स्थिरता को पा सकते हैं। You see, in today's world, आप देखते हैं आज की दुनिया में emotions are on a real high. आप देख सकते हैं भावनाएं जो हैं एकदम उच्च प्रिय स्तर पे हैं People have become so touchy. और लोग बहुत ही नाजुक होते हैं। People have become so fearful and anxious. लोग बहुत ही ऐसे घबराहट में रहते हैं, चिंतित रहते हैं। So today I want to talk about this, that how through God's word we can have the victory in these circumstances, in these emotions of ours. और आज चर्चा करने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन के जरिए कि हमारे भावनात्मक क्षेत्र में कैसे हम परमेश्वर के वचन के जरिए विजय को पा सकते हैं। You know, a person wrote to me recently, और हाल ही में किसी व्यक्ति ने पासवान जी को लिखे and this person was a young man, और यह व्यक्ति एक नौजवान युवक थे and he said, Pastor, और उन्होंने कहा पासवान जी, whenever I enter a room जब कभी मैं किसी कमरे में प्रवेश करता and there are people talking over there, और वहां पर लोग बातचीत कर रहे होते हैं I feel that they are talking about me. और मुझे ऐसा लगता है कि वे मेरे बारे में बात कर रहे हैं। Now, he is not alone. Many people feel like that. और देखिए वो अकेले व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे लोगों को ऐसे ही महसूस होता Now, है। that doesn't mean they are talking about you. तो इसका मतलब ये नहीं कि वे आपके बारे में ही बात कर रहे हैं। Another young girl wrote to me. और एक दूसरी लड़की ने लिखे She sent me a WhatsApp message और उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम saying, से I'm मैसेज very depressed because I did not get the likes and the comments for this post of mine. और उन्होंने कहा कि मैं बहुत मायूसी और तनाव में हूं क्योंकि जो मैंने पोस्ट किए थे उस पर मुझे ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स नहीं मिले। She had posted something on Instagram, I believe, yes. और देखिए हमें यकीन है कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट किए थे। But just because she didn't get the likes, she didn't get the sort of required comments, that she felt that people are not appreciating what she was doing. और देखिए क्योंकि उनको ज्यादा लाइक्स नहीं मिले, उनको ज्यादा उतने सराहना भरे कमेंट्स उनको नहीं मिले, तो उनको ऐसा लगने लगा कि लोग उनकी सराहना नहीं कर रहे हैं जो वो कर रही है उसके बारे में। You feel misunderstood, you feel unappreciated, mistreated. That doesn't mean all these things are true. और देखिए लोग आपको गलत समझते हैं, लोग आपकी तारीफ नहीं करते हैं और ना ही लोग आपके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सही नहीं हैं। You could have come out of a broken relationship, और देखिए हो सकता है कि आप किसी टूटे हुए रिश्ते या संबंध में से आए, but that doesn't mean you're not lovable. That does not mean you're not attractive. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्यार नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बदसूरत हैं। People in your office, they must have passed you by to promote somebody else, but that doesn't mean you're not a good worker. That doesn't mean you're not a good leader. और देखिए हो सकता है कि आपके कार्यस्थल में या आपके ऑफिस में आपको प्रमोशन के दरकिनार करके किसी और को प्रमोशन या तरक्की दे दी गई। इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे कर्मचारी नहीं हैं या फिर आप एक अच्छा लीडर नहीं है वहाँ। You see, one of the areas that the enemy uses is this. और देखिए एक मुख्य क्षेत्र जिसका शत्रु इस्तेमाल करता है वो यह है, He taps into our emotions and feelings and uses these emotions and feelings against us. और देखिए वो हमारे जज्बातों और भावनाओं के इस क्षेत्र में कदम रख लेता है, प्रवेश कर जाता है और इसका इस्तेमाल करता है हमारे खिलाफ में। You know, Paul writes, he says, we are not ignorant of his devices. और फिर पौलुस ने ऐसा लिखा कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। So he uses the mask of these emotions to peddle his lies. तो आप देख सकते हैं वो इन भावनाओं का मुखौटा लगाता है अपने इस झूठ को दबाने के लिए। You see the people that were at Jairus' daughter's funeral. आप देखते हैं वे लोग जो याईर की बेटी के अंतिम संस्कार में आए थे The Bible says they were crying. और बाइबल ऐसा कहती है कि वे रो रहे थे। But when Jesus spoke a word, लेकिन जब यीशु ने वहां पर एक वचन कहा, she's not dead, she's sleeping. यीशु ने ऐसा कहा कि वो मरी नहीं, वो तो सो रही है। They immediately stopped crying and they were laughing and they began to ridicule Jesus, the Bible says. और फिर अचानक उन लोगों ने रोना बंद कर दिया और खिलखिलाकर हंसने लगे और बाइबल में ऐसा लिखा है कि वे यीशु का मजाक उड़ाने लगे। A person who's really in grief suddenly cannot change his emotions. So they were masking their emotions, or rather getting through with their own agenda. और देखिए कोई एक व्यक्ति जब दर्द और Yeah. वेदना में होता है He can't वो just switch on off. तुरंत वो हंसी के लय में नहीं आ सकता है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने भावनात्मक जज्बातों पर मुखौटा लगाकर बस वे उस तरह से अपने रिवाज को या अपना कर्तव्य निभा रहे It थे। was just a facade. ये तो बस एक प्रकार का ढोंग चल रहा था वहां। This is how the devil does it. और ऐसे ही तो शैतान करता है। He uses those emotions to get inside of your life. और वो उन भावनाओं का इस्तेमाल करता है आपकी जिंदगी के अंदर आने के लिए। In fact, those things are lies. दरअसल वे चीजें झूठी बातें। Go with me to the book of John 8 and verse 44. और निकालिए इस समय यूहन्ना का 8वां अध्याय उसके 44वें वचन See में। what it says. और देखिए वहां पर यीशु ने क्या कहा। When he, that is speaking about the devil, speaks a lie, Jesus said, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. So Jesus called the devil the father of lies.
देख सकते हैं यहाँ पर यीशु ने ऐसा कहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। Can I tell you something? क्या आपसे कह सकते हैं इस The वक्त? devil is incapable of speaking the truth. और शत्रु यानी शैतान जो है असक्षम है सत्य को बोलने के लिए, Whereas God is incapable of lying. Come on. और यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर असक्षम है झूठ बोलने में। You see, the devil, his mission is to distort the truth, to convince us that those things what he's speaking is the truth. और आप देख सकते हैं शैतान का मिशन यानी उद्देश्य यह है कि वो झूठ को बिगाड़ना चाहता है और फिर वो आप पर यह जाहिर करना चाहता है कि जो वो बता रहा है वो सत्य है। He tells you, वो आपसे कहता है you're a failure, तुम नाकाम व्यक्ति हो, you're not good looking, तुम खूबसूरत नहीं दिखते, people don't like you, लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, they don't appreciate you. वे तुम्हारी तारीफ नहीं करते। It's not true. ये बिल्कुल भी सत्य नहीं These है। are the lies of the devil. ये शैतान के झूठी बातें। Many people, they stopped serving God. बहुत सारे लोगों ने प्रभु की सेवा करना बंद कर दिया Listening to these lies. इन झूठी बातों को सुनकर। So to gain emotional stability, तो अगर आपको भावनात्मक तौर पर स्थिरता को पाना है the first thing, तो पहली चीज we have to listen to the voice of the Holy Spirit who always speaks the truth. इसके लिए जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुने जो हमेशा हमसे सत्य बोलता है। You see, this is the first step in going towards emotional maturity. और देखिए ये पहला कदम है भावनात्मक परिपक्वता की ओर बढ़ने के लिए। Go with me to John 16 and verse 13 right now. चलिए निकालें इस समय यूहन्ना का 16वां अध्याय उसके 13वें वचन में। However, when he, the Spirit of truth has come, he will guide you into all truth. यीशु ने कहा परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब सत्य के मार्ग में अगुवाई करेगा। That's why Paul told in one of his epistles, he said, the fellowship of the Holy Spirit. और इसी तरीके से देखिए प्रेरित पौलुस ने भी अपने एक पत्री में ऐसे कहा कि पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करो। So lift your hands every day, you must do this and say, Holy Spirit, come. तो चलिए अपने हाथ उठाएं और हर दिन आपको ऐसा करना चाहिए, कहना है आपको पवित्र आत्मा आ, Lead me into all truths. सब सच्चाई में मेरी अगुवाई कर। As you begin to fellowship with the Holy Spirit, और जैसे आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करना शुरू those करते हैं, lies will just melt off. वे झूठी बातें बस पिघल And जाएंगी he will lead you into truth, the things that you haven't seen before. और वो आपको उन सच्चाइयों में अगुवाई करेगा, वे चीजें जिनको आपने अभी तक पहले देखा नहीं है। This is how you start moving towards the goal of emotional maturity. और इसी तरीके से आप अपने भावनात्मक परिपक्वता के लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। Somebody is receiving this right now. और कोई तो ग्रहण कर रहा है इस वक्त। Hallelujah. बोलिए Maybe you हालेलुया। had a loss somewhere. शायद हो सकता कहीं पर आपको नुकसान उठाना पड़ा, Maybe loss of a loved one, या फिर हो सकता है किसी प्रियजन का देहांत हो loss गया, in some business, या फिर किसी व्यवसाय में कारोबार some में आपको family नुकसान झेलना problem. पड़ा, कुछ पारिवारिक समस्याएं, and that voice tells you, there's no need to live now. Come on, go and die, go and die. No, no, no. और फिर एक आवाज आपसे कहती रहती है कि अब तुम्हें जीने का कोई फायदा नहीं है, बस जाकर मर जाओ मर जाओ। It's नहीं a नहीं lie नहीं, of the devil. ये शैतान का झूठ है। You know, some people wrote to me and said, I feel somebody calling me. That is not the voice of God. That is the lies of the devil. किसी ने ऐसा लिखकर कहा कि मुझे सुनाई देता कोई तो मुझे बुला रहा है। देखिए ये प्रभु की आवाज नहीं, ये तो शैतान का झूठ है जो आपसे बोल रहा So है। you must invite the Holy Spirit. तो आपको पवित्र आत्मा को आमंत्रित करना Say with चाहिए। me, Holy Spirit, come. चलिए बोलिए हमारे साथ, पवित्र आत्मा आ, Come, Holy Spirit. आ पवित्र आत्मा, Lead me in your ways, O God. तेरे मार्गों में मेरी अगुवाई कर Lead प्रभु, me in your truth, O God. तेरी सच्चाई में मेरी अगुवाई कर प्रभु। Now अब you are walking towards the goal of emotional stability, emotional maturity. अब आप अपने भावनात्मक स्थिरता, भावनात्मक परिपक्वता के लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। Okay, let me go to the second point right now. चलिए जाते हैं दूसरे मुद्दे पर इस वक्त। You see, many of us और आप देखते हैं हमें से ज्यादातर लोग want to grow in our walk in the Spirit. हम अपनी आत्मा के चाल में बढ़ना चाहते हैं, We really want to grow in the things of the Spirit. हम आत्मिक चीजों में बढ़ना चाहते We हैं। want to grow in the gifts of the Holy Spirit. We want to grow in the anointing of God. We want to grow in the Word of God. Good. हम पवित्र आत्मा के वरदानों में, परमेश्वर के अभिषेक में, परमेश्वर के वचन में बढ़ना चाहते हैं, अच्छी बात है। Let me tell you the second point. Write it down. लेकिन बताने दीजिए दूसरा मुद्दा लिख लीजिए। Emotional health and spiritual maturity cannot be separated. भावनात्मक स्वास्थ्य और आत्मिक परिपक्वता को अलग नहीं किया जा सकता है। You cannot be spiritually mature and emotionally immature at the same time. आप आत्मिक रूप से परिपक्व और भावनात्मक रूप से अपरिपक्व एक ही समय पर नहीं हो सकते। Let me put it in another words. चलिए दूसरे शब्दों में बताते हैं, It's impossible ये असंभव है to be spiritually mature कि आत्मिक परिपक्व होएं when you are emotionally immature. जबकि आप भावनात्मक तौर पे अपरिपक्व हैं। You get angry for little things छोटी छोटी बातों में बस आपको गुस्सा आ जाता and है you hold anger. और आप उस
क्रोध गुस्से को थामे रखते हैं। See, to get angry is not wrong. और देखिए गुस्सा होना या क्रोधित होना गलत नहीं। Jesus was angry. यीशु को भी गुस्सा आया था, यीशु क्रोधित हुए। Paul and Barnabas had issue. पौलुस और बरनबास के बीच में भी ऐसे मामले थे। Yes, जी हाँ। but they didn't hold those things. लेकिन उन्होंने उन चीजों को पकड़ नहीं रखा। You see, there are many Christians, they holding them. नहीं, I will not talk to him, man. He did this and he did that. ऐसे मसीह होते हैं जो थामे रखते हैं उस गुस्से को, कहते हैं नहीं मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। You see, it's not a sign of emotional maturity, and because they are not emotionally mature, they are not spiritually mature either. और देखिए यह निशानी है कि वे भावनात्मक तौर पे परिपक्व नहीं है, और क्योंकि भावनात्मक तौर पे परिपक्व नहीं है इसलिए आत्मिक तौर पे भी वो परिपक्व नहीं हो सकते। Go with me to the book of James chapter 1 right now. चलिए निकाले इस समय याकूब की पत्री पहला अध्याय And verses 2, I'm reading from the Message translation. Consider it a sheer gift, friends, when tests and challenges come at you from all sides. You know that under pressure, your faith life is forced into the open and shows its true colors. So don't try to get out of anything prematurely. Let it do its work so you become mature and well developed, not deficient in any way. Wow, I like this. You become mature, well developed, and not deficient in any way. Wow. और देखिए पढ़ेंगे इस वचन को, मैसेज ट्रांसलेशन में से है। जब ये परीक्षाएं और चुनौतियां आपके चारों ओर से आती हैं तो इसे एक सरासर उपहार मित्रों पर विचार करें। आप जानते हैं कि दबाव में आपका विश्वास का जीवन जो है खुले में मजबूर होता है और अपना असली रंग दिखाता है। क्या बात है? आगे लिखा है, इसे समय से पहले किसी भी चीज से अपरिपक्व तौर पे बाहर निकलने की कोशिश न करें। पीछे मत हटो। In other words, yes, yes. इसे अपना काम करने दें ताकि आप परिपक्व और अच्छे तरह से विकसित हों और किसी भी तौर पे किसी भी काम में पीछे न रहें। Wow. बहुत बढ़िया। See, the Bible says it so clearly in Hindi. It says, don't step back. बाइबल में साफ तौर पे लिखा है कि पीछे न हटे। Let that thing have its way in you. होने दीजिए वो चीज आप में अपना मार्ग पूरा करे। Come on, hallelujah. चलिए बोले हालेलुया। Emotional maturity is the willingness to walk intimately with God through every experience, through every season, without giving up or without losing heart. Come on. और देखिए भावनात्मक परिपक्वता जो है हृदय को यानी अपना हमारे अंदर के जो जुनून है उसे खोए बिना जीवन के प्रत्येक अनुभव के माध्यम से परमेश्वर के साथ एक साथ चलने की इच्छा है। Now, I'm not saying that there will be some hurdles. No, I'm not saying that. और ऐसा नहीं कह रहे कि ऐसी रुकावटें नहीं आएंगी। I'm not saying that we should not sorrow, we should not grieve. There is a time, there is a season. But you see, to step back, no. और ऐसा नहीं कह रहे कि दुख या वेदना में हमें नहीं आना, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन पीछे हट जाना ऐसा नहीं करना। God called you to sing, God called you to serve. बुलाया है गाने के लिए, सेवा करने God called you to do business. परमेश्वर को व्यवसाय करने के लिए बुलाया God called you to forgive somebody. God called you in a marriage, in a relationship. Don't you give up. परमेश्वर को बुलाया किसी को क्षमा करने के लिए, व्यवसाय में जाने के लिए या फिर शादी करने के लिए, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। Somebody shout hallelujah. कोई तो चिल्लाए हालेलुया। So let us now go into this right now. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वक्त। Okay, I'll put it as like the steps to emotional maturity. Come on. तो चलिए इस प्रकार से करते हैं कि जो भावनात्मक परिपक्वता के लिए क्या कदम उठाने हैं। The first thing, पहली चीज, learning to listen to the spirit rather than the soul. और प्राण के बजाय आत्मा की सुनने को आपको सीखना चाहिए। You see, the soul carries all your emotions, your feelings, all that. We don't have to listen to that. We have got to listen to the spirit. और देखिए हमारे प्राण में हमारी भावनाएं होती हैं, जज्बात होते हैं, सारी बातें होती हैं, हमें उनकी नहीं सुनना है, हमें आत्मा की सुननी है। Go with me to 1 Samuel 18 right now. चलिए निकालें हमारे साथ पहला शमूएल उसका 18वां अध्याय। And let's read verse 7 to 9. पढ़ेंगे उसके 7वें वचन से 9वें वचन में। Now, Saul is coming home after a great victory. और यहाँ पर ऐसा पार्श्वभूमि है कि शाऊल एक बड़ी विजय को पाकर वापस लौट रहा होता Now, है। this guy Saul, और ये व्यक्ति शाऊल, the Bible says he was the tallest man in Israel. बाइबल ऐसा कहती है कि इजराइल में सबसे लंबा कद काठी का व्यक्ति था वो। Yeah, he was a handsome guy. बहुत ही आकर्षक व्यक्ति था। Now he's coming back after a victory. और विजय पाकर वो लौट रहा था। Now watch this. अब गौर करें। So the women sang as they danced and said, now who was that? Women, okay? Saul has slain his thousands and David his 10,000s. देखिए वचन में क्या लिखा है, और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गा रही थी। कौन कर रही थी? स्त्रियां एक दूसरे के साथ गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को मगर दाऊद ने लाखों को मारा है। Saul was the king. शाऊल एक राजा था, David was just a young boy. दाऊद तो बस एक नौजवान लड़का था। Now read verse 8. अब 8वें वचन में पढ़ें। Then Saul was very angry and the saying displeased him and he said, today they have ascribed to David 10,000s and to me only thousands.
देखिए, तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया। I mean, he was not secure. और देखिए, वो सुरक्षित नहीं था। Though he was the king, though he was sitting on the highest position in the land, still he was not secure. Are you getting me right now? हालांकि वो राजा था, उस देश के सबसे ऊंचे मुकाम पर वो विराजमान था, फिर भी देखिए अंदर से वो सुरक्षित नहीं था। You see, you are not emotionally mature. Even your position, your title cannot make you secure. Hallelujah. Come on. देखिए, अगर आप भावनात्मक तौर पे अगर आप परिपक्व नहीं होते हैं, तो चाहे आपका पद, आपका मुकाम कुछ भी क्यों ना हो, वो आपको सुरक्षित नहीं बना सकते। Your degree cannot give you stability. आपकी वो डिग्री आपको स्थिरता नहीं दे Your सकती। money cannot give you stability आपका पैसा आपको स्थिरता नहीं दे until सकता you are emotionally stable from the inside. जब तक आप अंदर से भावनात्मक तौर पे स्थिर नहीं हो जाते। You can be so good looking. आप बड़े अच्छे दिखने वाले व्यक्ति होंगे, You can have the muscles, I don't आपके know, पास अच्छी कद काठी, अच्छा मांसपेशियां, six pack and what not, you know. सिक्स पैक होगा आपके पास, क्या कुछ ना हो, But you're not emotionally stable. लेकिन आप भावनात्मक तौर पे स्थिर नहीं है, Everything will fall. सब कुछ गिर जाएगा, Look खत्म at होगा। Saul. शाऊल को He देखिए, was a king, वो राजा था highest title position of the land. और उस देश के सबसे बड़े मुकाम पर और पद और पदवी पे He था had उसके the पास, money. उसके पास पैसा था, He had the women, he had the looks, all the shusha, everything, but still he is emotionally insecure. वो उसके पास महिलाएं थी, उसके पास अच्छा रंग रूप कद काठी, उसके पास आकर्षण सब कुछ था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं वो सुरक्षित नहीं था। And look at that. और Verse देखें 9. So Saul eyed David. My goodness, look at this. The top man looking at the fellow. So Saul eyed David from that day onward. और देखिए, उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। You see, देखिए, he was so insecure of that little guy. और देखिए उस छोटे से लड़के से वो इतना डरने लगा, असुरक्षित हो गया। This is what happens when you're emotionally not stable. देखिए, यही होता है जब आप भावनात्मक तौर पे स्थिर नहीं होते। He listened to the voices outside rather than what the Spirit of God was telling him. और देखिए, बाहर से आने वाली आवाजों को वो सुन रहा था, ना कि परमेश्वर की आत्मा की आवाज जो उससे कह रहा He था। listened to the voice of insecurity, his emotions, rather than the voice of the Spirit of God. परमेश्वर के आत्मा की आवाज सुनने के बजाय वो असुरक्षितता की आवाज, अपनी भावनात्मक आवाजों को सुन रहा था। You see, when you do that, अब देखते जब आप ऐसा करते it हैं, opens a door for evil spirits to enter. Listen, तो ये एक बड़ा दरवाजा खोल देता है शैतानी शक्तियों को अंदर आने के the लिए। spirits of fear. Now listen to me. गौर से ध्यान से सुने, डर की आत्मा, Spirits of depression, तनाव की आत्मा, suicidal spirits. खुदकुशी करके आत्मा, This opens a door. ये एक दरवाजा खोल देती है। Pastor, show it to me. पासवान जी दिखाइए मुझे। Read the verse 10. चलिए पढ़े 10वें वचन। And it happened the next day, और देखिए, ऐसा हुआ अगले ही दिन, not next month, अगले महीने नहीं, not next year. अगले साल नहीं, Hey, सुनिए, the next day, अगले ही दिन what happened? क्या होता है? A distressing spirit came upon Saul. और एक दुष्ट आत्मा, बेचैन करने वाली आत्मा शाऊल पर आई। That's the spirit of depression. ये तनाव की आत्मा है, That's the spirit of oppression. ये सताव की आत्मा है। When did it happen? कब हुआ ये? When Saul, he started listening to the voices other than the voice of God, he allowed a door to open so that the spirit of oppression could come. Now, he did not have peace of mind, no rest. और Come देखिए, on. जब परमेश्वर की आवाज को सुनने के बजाय अपने आसपास चारों ओर की आवाज को जब उसने सुना, ऐसा करने से एक दरवाजा खुल गया जिससे दुष्ट शक्तियां, दुष्ट आत्माएं उसके अंदर आ गई, उसके जीवन में आ गई, और इसके वजह से अब वो परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकता था, उसके पास कोई चैन और शांति नहीं था। He was eating, chicken tandoori must be, और देखिए, I वो don't खा know. रहा होगा, हो सकता है चिकन तंदूरी खा रहा होगा अच्छे से, The best, और सबसे बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ but भोजन, it was not tasty. लेकिन उसमें भी कोई स्वाद नहीं था Because उसके। he had no emotional security, emotional stability inside. क्योंकि उसके अंदर कोई वो भावनात्मक स्थिरता, भावनात्मक परिपक्वता नहीं थी। He was sleeping on the softest pillow in whole of Israel. और पूरे इजराइल में के सबसे अच्छे कोमल मुलायम पलंग पर तकिए पर सिर रख के सो रहा होगा, But he could not sleep. लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आ रही होगी। His health must have gone for a toss और उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया होगा because of this spirit. इस आत्मा की वजह से। Please listen to me. अब ध्यान से हमारे Today you will receive deliverance. आज आप छुटकारा पाएंगे। Oh, lift your hand and say, I receive.